रिकॉर्डिंग अभी करनी है या फिर जब स्टार्ट होगा सेशन तब करनी है? नहीं, स्टार्ट कर दिया मैंने रिकॉर्डिंग। ठीक है।
Assalamu alaikum to all of you. Welcome to Goshiali Educational Academy. I hope you all are doing well, and I'm your host Zeenat Nawaz. Today, as you all know, we arrange game developer program for all of you, and I hope it will be beneficial and knowledgeable for all of you. This is 1 hour workshop, and we gave you some important fact about game development. And as you all know, at the end of session, we also provide all of you certificate. Before we start session, I want to tell you guys kindly unmute all of you. We give you time at the end for questioning. And if you have very important question, chat box are open for you guys. Okay, so I request Arsalan Riaz, today's session speaker, to start up. जी अस्सलाम वालेकुम।
उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में इंशाल्लाह से मैं ट्राई करूंगा कि आपको बेसिक नॉलेज दे सकूं अबाउट गेम डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको इसके गेम डेवलपमेंट के स्कोप के बारे में बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं और हम किस तरह से गेम डेवलपर बन सकते हैं। इसके स्कोप के बारे में बात की जाए तो आप सबको पता होगा कि आप जब भी कोई न्यू मोबाइल परचेज करते हैं तो उसमें फेसबुक, इंस्टा और जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसको इंस्टॉल करने के बाद आप दूसरा मिशन यही करते हैं कि उसमें कोई ना कोई गेम इंस्टॉल करें ताकि आप इंटरटेन हो सकें फ्री टाइम में। तो इसके स्कोप के बारे में मेरे से ज़्यादा आपको शायद पता होगा कि एक जो गेम डेवलपर होता है उसका कितना स्कोप है। मैं ज़्यादातर इसमें इसमें बातें नहीं करूँगा इसके स्कोप के बारे में, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है डीपली तो आप हमारे कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, जो कि हमारा नवंबर में स्टार्ट होगा। और बात आती है कि गेम हम किस तरह से बनाते हैं, हम क्यों कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे इसमें। इसमें दो ही सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, एक गेम इंजन होता है जो कि जिसमें हम डेवलपमेंट करते हैं, और एक आईडी जो कि कोड एडिटर होता है हमारा। उसमें हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं उसको गेम इंजन को, और वो गेम इंजन वही कुछ करेगा जो हम कोड लिखेंगे। ये मैंने पहले से प्रोडक्ट बना लिया हुआ है क्योंकि काफ़ी टाइम लेता है ओपन होने में जब हम न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसे हम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं गेम इंजन को, और आईडी जो कि हमारा कोड एडिटर है उसे किस तरह इंस्टॉल करते हैं, ये कंप्लीट मैंने अपने कोर्स में पाया हुआ है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं या हमारा कोर्स इनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ मैं ट्राई करूँगा कि एक बहुत ही सिंपल सी गेम बनाएं ताकि आपको उसमें समझ लग सके। तो इसमें मैं सबसे पहले सीन अपलोड करूँगा यहाँ से जाकर, जो कि मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया था। मैं ये स्क्रैच से नहीं बनाऊँगा क्योंकि काफ़ी टाइम लेता है। गेम इंजन हम यूनिटी यूज़ करेंगे, ये वाला। दूसरे भी हैं जैसे अनरियल और बिल्ड बॉक्स, लेकिन वो ज़्यादातर इतने फेमस नहीं है। ज़्यादातर गेम जो बनती हैं वो यूनिटी में बनती हैं। ये हमारे सीन में जितनी भी चीज़ें होंगी वो इम्पोर्ट करेगा। तो इंपोर्ट होने के बाद ये देखें एसेट फोल्डर में इसका फोल्डर आ गया। इसे मैं ओपन करता हूँ। अब ये जो विंडोज़ हैं ये सीन, गेम और हायरार्की, प्रोजेक्ट और स्टार्ट, इनका क्या क्या काम है। सबसे पहले ये सीन विंडो आ जाती है। सीन विंडो में आप अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। अस्सलाम, थोड़ा सा लाउड बोलने, आवाज़ बहुत कम आ रही है पार्टिसिपेंट्स को। अच्छा, इतना। अब ठीक आ रही है। इसमें ये सीन विंडो है। सीन विंडो में आप जितनी भी गेम की डिज़ाइनिंग होती है वो इसमें करते हैं। उसके बाद ये जो गेम विंडो है इसमें आप जो आप डिज़ाइनिंग करने के बाद जब प्ले करते हैं तो आप असल में जो आपकी डिवाइस में जो गेम नज़र आ रही होती है वो इस जगह पर आती है। हायरार्की में जितने भी गेम ऑब्जेक्ट होते हैं जो सीन विंडो में पड़े होते हैं वो इसमें आते हैं। और प्रोजेक्ट विंडो में आपके एसेट आ जाते हैं। एसेट वो होती है जो कि माइक अपना जो इसने ओपन किया हुआ ये क्लोज करे। एसेट में जितने भी आपके जो कि सीन विंडो में आपको ग्राफिकली दिख रही होती हैं चीज़ें वो आपके एसेट विंडो में आती हैं।
और हायरार्की इंस्पेक्टर में जब आप मेन कैमरा पर क्लिक करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ फीचर जो होते हैं वो आते हैं। इसमें आप सेटिंग करके आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। अब मैंने ये इसके एक्सेप्ट अभी थोड़े बात नहीं है मेरा। जी हाँ। मैंने एक्सेप्ट कर लिया और पहले से कवर करते हैं। सबसे पहले मैं एक कार गेम बनाने की कोशिश करूंगा। हम यहाँ से कोई भी व्हीकल लेते हैं कार। ये मैंने फोल्डर से कार इंपोर्ट कर ली हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट सीन है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये कार आगे को जाए, फोर्स करे। तो इसके लिए हम एक स्क्रिप्ट बनाएंगे स्टार्ट से। स्क्रिप्ट बनाने के लिए हम स्क्रिप्ट बनाने से पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे ताकि उसमें अपनी जितनी भी स्क्रिप्ट्स होती हैं वो सेव करें। अब मैं चाहता हूँ कि ये मूवमेंट करे थोड़ी सी कार हमारी। तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट बनाकर इसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे। अब हमारा आईडी ओपन होगा इसके ज़रिए से। हमारी स्क्रिप्ट क्रिएट होगी अब मूवमेंट की। अब इसे ओपन करता हूँ मैं। तो ये हमारा आप देख सकते हैं हमारा आईडी ओपन होगा जिसमें हम कोड लिखेंगे। अब जब आप ये ओपन करते हैं तो आप काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि इसमें ये पहले से कितना कोड लिखा हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले इन 3 लाइनों के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली यूनिटी की लाइब्रेरी होती है डिफ़ॉल्ट, जो कि आप जब भी स्क्रिप्ट बनाएंगे वो आपको ये साथ में बॉयलर प्लेट की तरह दे देगा। तो ये हमारी स्क्रिप्ट का नेम आ जाता है। ये स्टार्ट फंक्शन है, एक कोड ब्लॉक है, और ये अपडेट है। स्टार्ट में ये ये जो जितना भी कोड हम लिखेंगे ये तब रन होगा जब हम फर्स्ट फ्रेम पर अपडेट करेंगे। जबकि ये जो अपडेट फंक्शन है ये साथ साथ अपडेट होता जाएगा जब हम प्ले करेंगे कोई भी गेम। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कोड लिखता हूँ स्टार्ट पर दीपक। तो अरसलान इज, इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसे मैं किसी भी यहाँ जो जितने भी गेम ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं इसे मैं साइन करूँगा ये स्क्रिप्ट ताकि ये प्ले करे। इसे मैं अटैच कर दूंगा इसके साथ मेन कैमरा के साथ, और इसे अब प्ले करते हैं हम। प्ले करने के बाद ये आप देखेंगे इसका रिजल्ट कहाँ पर आएगा। इसका रिजल्ट जितना भी होगा हमारी कंसोल विंडो में आएगा। कंसोल विंडो में जाकर हम देखते हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं अरसलान इज है, ये कॉल हो गया यहाँ पर। अगर हम अपडेट पर लिखते हैं ये कोड हमारा कंप्लीट, यही कोड अब हम लिखते हैं इस अपडेट फंक्शन पर इस जगह पर। तो ये बार बार कॉल होगा कि हमने अपडेट फंक्शन में लिखा है ये कोड।
ये पहले वाले रिजल्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब जब मैं प्ले करता हूँ यहाँ से तो आप देखेंगे कि ये बार बार कॉल होता जाएगा जब तक हम प्ले मोड से बाहर नहीं आते। ये आप देख सकते हैं कॉल होता जा रहा है। ये तब तक होगा जब हम प्ले मोड से बाहर नहीं आते जब तक। अब मैं इस कार को जो कि हमारी यहाँ पड़ी हुई है इसे मूवमेंट प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ से ये वाली स्क्रिप्ट मैं डिलीट कर देता हूँ और ये स्क्रिप्ट मैं अब अपनी कार को साइन कर देता हूँ यहाँ से। अब इसे मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं इस अपडेट फंक्शन में। ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट अब मूवमेंट में चाहता हूँ कि ये जी डायरेक्शन में मूव करे ये कार हमारी। तो जी डायरेक्शन हमारी कुछ इस तरह से है। ये देखें इस तरफ आप अगर आप देखें इंस्पेक्टर विंडो में इस जगह पर आकर तो ये हमारा जी एक्सिस है और ये हमारी कार आगे को जा रही है। तो मैं जी एक्सिस में इसे मूवमेंट प्रोवाइड करूंगा। एक्स में मैं 0 कर दूंगा, देन वाई में भी मैं 0 कर दूंगा और जी में मैं 1 दे देता हूँ। अब सेव करते हैं स्क्रिप्ट और जाकर देखते हैं। अब मैं प्ले करता हूँ। काइंडली ये जो कर रहा है ये इसे रिमूव कर दें जीनत। आप सुनो नहीं यार जीनत। आई डोंट नो कि कौन कर रहा है ये शो नहीं हो रहा। काइंडली आप ये ना करें और खुद अरेज कर दें इसे। अब मैंने स्क्रिप्ट इसे दे दी थी, असाइन कर दी थी हमारी कार को। तो अब मैं प्ले करता हूँ इसे दोबारा से। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से आगे गई है। तो इसकी हम थोड़ी सी स्पीड कम देते हैं कर देते हैं यहाँ से। उसके लिए मैं एक टाइम की क्लास यूज़ करूँगा। टाइम डॉट डाटा टाइम। ये टाइम की क्लास यूज़ है जिसमें स्पीड इसकी कम हो जाएगी काफ़ी। दोबारा से मैंने प्ले किया। प्ले करने के बाद अब देखते हैं रिजल्ट। तो इसकी स्पीड काफ़ी कम हो गई है। ये आप देख सकते हैं। अब इसकी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए मैं यहाँ फ्रेमवर्क्स जो इसके हैं वो बढ़ा दूंगा, यहाँ पर 20 कर देता हूँ। अब प्ले करते हैं इसे। अब मूवमेंट कुछ ठीक है काफ़ी हद तक।
सलान काइंडली स्पीक लाउडली, आपकी आवाज नहीं आ रही सी। ओके, मैं देख तो अब हमारी ये काफ़ी मूवमेंट हो चुकी है। अब इससे हम ये जो कैमरा गेम विंडो में ये ठीक करते हैं। इसके लिए हम न्यू स्क्रिप्ट बनाएंगे। अब उसका हम नाम रख देते हैं कैमरा। अभी इस स्क्रिप्ट को हम मेन कैमरा को असाइन कर देते हैं, ताकि हमारा मेन कैमरा जो है वो इसी के साथ ही वर्क कर सके। हमारी जो कार है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ये कार है जिस तरह से वर्क कर रही है पोजीशन, जिस पोजीशन में, उसी तरह से ही हमारा कैमरा उसके साथ साथ जाए। उसके लिए मैं एक कोड लिखूंगा यहाँ पर। उसके लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट कार। हम जो ये जो प्लेयर है इसे असाइन करेंगे साथ में, ताकि ये साथ साथ वर्क कर सके। इसके एक एम्प्टी स्लॉट बन गई है, हम प्लेयर को इसमें अपलोड करते हैं। अब मैं दोबारा अपडेट फंक्शन में आऊँगा। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इज इक्वल टू कार डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। इसे स्क्रिप्ट को सेव करता हूँ मैं और यूनिटी पर दोबारा जाता हूँ। अब इसे प्ले करते हैं दोबारा से और देखते हैं क्या मूवमेंट आई है इसमें। कैमरा हमारा अटैच तो हो गया, लेकिन उसका ऑफसेट बिल्कुल नीचे है कार के। उसका ऑफसेट हम ठीक करते हैं इस तरह से दोबारा से। उसके लिए हम वेक्टर 3 यूज करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई और जी का। इसके लिए हम न्यू वेक्टर बनाएंगे, न्यू वेक्टर 3। अब इसमें वैल्यू हम वही देंगे जो मेन कैमरा को लगी हुई है। जैसे एक्स में 15, वाई में 2 और जी में 5। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर देंगे। 15 और 5। अब इसे सेव करते हैं और देखते हैं दोबारा से।
तो कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन अब हम इसका कैमरा कुछ ठीक करते हैं, इसे ठीक डायरेक्शन में लेकर आते हैं। उसके लिए मैं इस कैमरा को थोड़ा सा मूव करूंगा इस जगह पर। अब रोटेट टूल से मैं इसे रोटेट करता हूँ कैमरा को, क्योंकि ये इसका व्यू कुछ इस तरफ होगा, इस तरफ। तो इसका व्यू थोड़ा सा चेंज करते हैं हम यहाँ से रोटेट टूल से। अब कुछ ठीक है। और अब इस मेन कैमरा की हम वैल्यू इसमें देते हैं दोबारा से, जो हमने स्क्रिप्ट लिखी थी। असलान काइंडली आप ये स्क्रीन ऑफ करके दोबारा शेयर करें, क्या पता ये एरोस तब हट जाए। नहीं, अब इसी तरह ये चलते हैं। अब इसने जो काम करना था वो कर दिया। अगर आप में से किसी ने ये लगाए ये हैं तो बहुत ज़्यादा काइंडली डिस्टर्ब हटा हो लें। रहा हूँ इसके, मुझे पता नहीं चला, यहाँ पर वैल्यू नज़र नहीं आ रही है। काइंडली हटा लें आप जाके, जहां से आपने ये एरोस लगाए वहां पे इरेज का ऑप्शन भी होगा। मैंने यही वैल्यू उसमें दे दी है, आप देख सकते हैं। ये मेन कैमरा को जो वैल्यू लगी हुई है एक्स एक्सिस में, वाई में और जी में। और अब सेव करके देखते हैं क्या रिजल्ट आया है दोबारा से। अब कुछ ठीक है, हमारा कैमरा भी ठीक है बिल्कुल। लेकिन ये गेम थोड़ी सी लैग कर रही है, इसे मैं ठीक करता हूँ। ये जो हमारा अपडेट फंक्शन है, इसे मैं लेट कर देता हूँ यहाँ से। अब देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कुछ मूवमेंट ठीक हुई है। इसे मैं फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ आपको। अब आप देखें कितनी स्मूथ जा रही है बिल्कुल। अब हम इसे लेफ्ट और राइट मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए मैं दोबारा मूवमेंट स्किप पर जाऊंगा। इसमें सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, पब्लिक फ्लोट टर्न स्पीड, जो कि हमारी टर्न होगी कार लेफ्ट और राइट, उसकी स्पीड हम सेव करवाएंगे इसमें।
यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन मूवमेंट स्क्रिप्ट हमारी ये है, पब्लिक फ्लोट टर्न स्पीड। इसका मैंने एक वेरिएबल बना लिया है। अब इससे मैं लेफ्ट और राइट मूवमेंट प्रोवाइड करता हूँ। उसके लिए मैं लिखूंगा ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट वेक्टर 3 डॉट राइट। और हम फिर से टाइम की क्लास यूज करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड से साइड पर होगी, तो उसके लिए हम टाइम डॉट डेल्टा टाइम और जो हमारी टर्न स्पीड होगी यहाँ पर, जिसका हमने वेरिएबल बनाया है यहाँ पर टर्न स्पीड का, वो भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं टर्न स्पीड। अब इसे सेव करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर मैं टर्न वैल्यू दे देता हूँ इसे 5 अभी के लिए। ये बिल्कुल साइड पर जा रही है। इसकी मैं वैल्यू थोड़ी सी यहाँ पर कम कर देता हूँ, क्योंकि अभी के लिए मैं सिफर ही कर देता हूँ। और अब प्ले करते हैं। यहाँ से जब मैं वैल्यू चेंज करूँगा तो ये वैसे लेफ्ट और राइट होगी। अब यहाँ पर मैं एक और कोड लिखूंगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। फिर हम यहाँ पर इसे मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल। तो इसके लिए मैं प्रोजेक्ट सेटिंग में जाऊँगा, इनपुट, और ये आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट, ए और डी, ये दो कीज हैं। इसमें ही मैं से मूवमेंट दूंगा लेफ्ट और राइट की। उसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा पब्लिक का, पब्लिक फ्लोट हॉरिजॉन्टल इनपुट। यहाँ अपडेट फंक्शन में मैं एक और कोड लिखूंगा हॉरिजॉन्टल इनपुट इज इक्वल टू इनपुट डॉट गेट एक्सिस। अब इसे सेव करते हैं और यूनिटी पर जाते हैं दोबारा से। यहाँ से मैंने फिर प्ले किया इसे।
अब इसे वर्टिकली भी हम देखते हैं दोनों से। उसके लिए मैं फिर से एक वेरिएबल बनाऊंगा, पब्लिक फ्लोट वर्टिकल इनपुट। वर्टिकल इनपुट इज इक्वल टू इनपुट डॉट एक्सक्यूज मी अर्शलान, जी। ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो आप लोग हैं सारे के सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन करना। जो सीईओ की हेड है गोशिया, वो आपसे बात करना चाहती हैं, फिर अब दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है? क्योंकि ये 5 मिनट्स में एंड हो जाएगा। नाउ कंटिन्यू। चलिए ठीक है। इसे मैंने मूवमेंट प्रोवाइड कर दिया है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली भी मैं ऐसे कर देता हूँ अभी यहाँ से। अब स्क्रिप्ट को सेव करते हैं और देखते हैं यूनिटी पर। अब इसे प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट आई है इसमें। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ चुकी है हमारी कार में। मैं इसे फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ आपको। जब ये देखें, जब मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूँ हमारी कार आगे को जाती है, और ए प्रेस करता हूँ तो लेफ्ट होती है, और डी राइट। अभी इसमें बहुत सारा काम होने वाला है। ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक कंप्लीट गेम बन चुकी है। इसमें अभी साउंड वगैरह और मूवमेंट भी कुछ ठीक नहीं है। तो अगर ये वो मैंने करने लगा तो काफ़ी सेशन बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर देखता हूँ इसे और कुछ ठीक करता हूँ। इसकी टर्न स्पीड जो है, इसके लिए मैं इसे रोटेट करता हूँ यहाँ से। डॉट टाइम डॉट डेल्टा टाइम। इस स्क्रिप्ट को मैं अभी के लिए वो कर देता हूँ कमेंट, ताकि ये कॉल ना हो। इसे सेव करते हैं और देखते हैं यूनिटी पर। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली टर्न हो रही है लेफ्ट और राइट। इसे मैं खुद ही कह रहा हूँ, ये
अब आज के सेशन में यही था कि मैंने बहुत ही बेसिक मूवमेंट इसे प्रोवाइड की है। ये तकरीबन 3-4 लाइनों का ये कोड है और ये 2 लाइन का कोड है। तो अगर आप वाकई में इंटरेस्ट रखते हैं इस कोर्स में तो हमारा कोर्स इनरोल करें। इंशाल्लाह इसमें एक एक चीज़ बताई गई है। तो इंशाल्लाह आपको मैं कोर्स में मिलूंगा, जो जो इनरोल करेगा उससे मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा। फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें कितनी स्मूथली टर्न कर रही है। डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो आगे जाती है और एस प्रेस करता हूँ तो पीछे आती है, और लेफ्ट और राइट। तो आज के सेशन में यही था। आप अपना काइंड फीडबैक दें। और आवाज़ के लिए सॉरी, क्योंकि आज मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उसके लिए आप एडजस्ट करें। इंशाल्लाह आपको आपसे कोर्स में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जीनत बात कर लें इनसे अगर कोई करनी है आपने। और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर कोई सवालात हैं तो वो मुझसे पूछें आप। Thank you so much, ठीक है, Arsalan. अगर कोई Now I request founder of Goshali. इनके सवालात हैं तो मुझसे पूछें। Now, या अगर किसी को कोई क्वेश्चनिंग करनी है तो वो पूछ सकता है। कोर्स के रिलेटेड या इस गेम के रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछें, मैं आंसर करूंगा ज़रूर। इसका कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछें काइंडली, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं जवाब दूंगा आपको। फिर इसके लिए हमें बेसिक आना चाहिए ना, ये इस तरह मतलब डायरेक्टली नहीं कर सकते हम इसको। मुझे समझ नहीं आई, आपकी आवाज़ लैग कर रही है बहुत ज़्यादा। आप टाइप कर दें इस साइट पर कमेंट बॉक्स में। मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स। Yes, Kashif. मैं अपना नंबर दे देता हूँ यहाँ कमेंट बॉक्स में, आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर किसी को पूछना हो कुछ। ये व्हाट्सअप नंबर है, मैं दे दिया मैंने। और अगर आपको कोर्स के रिलेटेड पूछना है तो यहाँ वैसे अगर कोई सवाल करना है तो वो मुझसे पूछें, क्योंकि यहाँ पर अजान स्टार्ट हो गई है तो नमाज का भी टाइम हो गया है। Sorry, sorry. Arsalan, Kashif is asking कि हमें इसकी बेसिक नहीं आती तो डायरेक्ट कैसे करेंगे हम? कोर्स में बिल्कुल बेसिक से ही मैं लेकर चलूंगा। ये तो मैंने एक वेबिनार करवाया था छोटा सा, बस मैंने समझाया कि ये कैसे वर्क करती हैं।
बेसिकली इस वेबिनार का मकसद ही यही था कि मैंने आपको बताना था कि इसके बैकएंड में क्या होता है। तो हमारा जो कोर्स होगा वो बिल्कुल बेसिक से ही चलेंगे हम। एक एक चीज समझाई जाएगी, प्रोग्रामिंग क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है। जी। ओके जीनत, आप कर लें। ओके सर, आई थिंक अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच अर्सलान। अभी मैं गोशियाली एजुकेशनल एकेडमी की फाउंडर सीईओ गोशियाली को कहती हूँ कि वो रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो कुछ आपको सेशन के बारे में बताए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है, क्लियर है? हेलो। जी जी, क्लियर है आवाज आपकी। अच्छा, first of all, I'm really thankful to Arslan who instructs this session in a good way. Thank you so much. And also thankful to Zeenat Nawaz who hosts this session very well. Thank you so much, Zeenat. And also thanks to all of the members who attending this session. Thank you so much to all of you. Okay. एंड देन अब मैं जो है इस सेशन के बारे में बोलूँगी कि सेशन जो है बहुत अच्छा रहा, और जो है कुछ पार्टिसिपेंट्स को प्रॉब्लम थी माइक की वजह से, माइक प्रॉब्लम था, और अरसलान की थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी। लेकिन सेशन, अब तबीयत तो बता के नहीं आती, लेकिन सेशन तो आज ही था तो इसलिए उन्होंने मैनेज किया। उनके लिए एक स्पेशल थैंक्स हमारी तरफ से कि उन्होंने इतनी तबीयत ख़राब में भी हमारे लिए ये सेशन जो है अरेंज किया। एंड अब जो है मैं ये बोलूँगी कि इस तरह से गौसी अली एजुकेशनल एकेडमी में डिफरेंट सेशंस होते रहेंगे, तो आप सब जो हैं डिफरेंट सेशंस जो है संडे को होंगे, यानी एवरी संडे या ऑल्टरनेट संडे को सेशंस हम रखते रहेंगे। आप सब जो है इसी तरह से अपनी एक्टिविटी शो करते रहें, और जो जो ये सेशन अटेंड करता है उसको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सर्टिफिकेट्स जो हैं वो उनको इन फ्यूचर काम आएंगे जब वो कहीं भी जॉब के लिए या फ्रीलांस मार्केट प्लेस में कहीं वो फ्रीलांसिंग करते, तो वहाँ पे भी वो सर्टिफिकेट्स जो हैं अपलोड कर सकते हैं। जब भी आप कहीं पे भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस में अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि सर्टिफिकेट्स, इफ़ यू फाउंड एनी सर्टिफिकेट्स, यानी सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास होते हैं तो आपको वहाँ पे अपलोड करना होता है। तो वो भी एक अहम पार्ट होता है सर्टिफिकेट्स का। अच्छा, अब जो है गेम डेवलपमेंट का कोर्स जो है अरसलान यानी हमारी एकेडमी गौसी अली एजुकेशनल एकेडमी के थ्रू जो है इंस्ट्रक्ट करेंगे। ट्रेनर हैं अरसलान रियाज। तो ये फ्री कोर्स है सबके लिए, सही है। तो यहाँ से बेसिक से लेके एडवांस तक जो है गेम डेवलपमेंट का जो कोर्स है वो सबको प्रोवाइड किया जाएगा। अब आज जो है जिनको बेसिक भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, वो आज सोच रहे होंगे कि आज हम लोग कहाँ पे आ गए। तो उनको यही है कि अब जो है ना, अगर वो सीखना चाहते हैं, अगर वो गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्टिंग है और इसके अलावा जो है गेम डेवलप करना चाह रहे हैं, तो वो हम गौसी अली एजुकेशनल एकेडमी में कोर्स में एनरोल्ड हों, मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारे COO अरसलान रियाज को मैसेज कर सकते हैं, और जो हमारी होस्ट हैं जीनत नवाज उनको भी मैसेज कर सकते हैं। वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगी। ओके। एंड लास्ट में यही कहूँगी कि अब जो है सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच इस सेशन को अरेंज करने और मैनेज करने के लिए अरसलान रियाज, जीनत नवाज का, एंड सब पार्टिसिपेट्स का भी थैंक यू सो मच। अब जो जो पार्टिसिपेट्स ने ज्वाइन किया है उनको जो है हम लोग सर्टिफिकेट्स व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है उस पर हम शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।